सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.2 जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड और उसके आगे क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से। सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड एनसीईआरटी का, जहाँ पर आपसे पूछा गया है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट द whether the lines representing following pairs of linear equations intersect at a point and parallel or coincident। देखिए लास्ट टाइम आपको क्लास में बताया था कि इफ अगर मान लीजिए दो इक्वेशंस हैं, फर्स्ट इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो की फॉर्म में और सेकंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो की फॉर्म में है। तो इस केस में अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 मिलता है तो हम कहते हैं द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये केस था आपका ये था आपका इंटरसेक्टिंग लाइन का केस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस था जहां पर लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। और अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तो आप कहते हैं द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। और जो थर्ड केस था वो ये था, अगर a1/a2 इक्वल है b1/b2 के और वो इक्वल है c1/c2 के, मीन्स ऑल द थ्री रेशियोज आर इक्वल, तो आप कहते हैं लाइन्स हैं आपकी कोइंसिडेंट लाइन्स, या ऐसी लाइन्स जो एक दूसरे के ऊपर से पास हो रही हैं। ये हमने पहले पढ़ा था। अब इन्हीं के भी यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करना है। अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है उस पर पढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो हमें इक्वेशंस गिवन है वो है 5x - 4y + 8 = 0 और जो सेकंड इक्वेशन है वो है 7x + 6y - 9 = 0। अगर मैं कंपेयर करता हूं यहां से तो हमारा a1/a2 का वैल्यू आएगा 5.7 और जो वैल्यू आएगा b1/b2 का वो होगा -4/6 के इक्वल और जो वैल्यू होगा c1/c2 का वो होगा 8/-9 के इक्वल। तो देखिए यहां से जो a1/a2 का वैल्यू है वो b1/b2 के इक्वल नहीं है, तो हमें c1/c2 को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं जो पहला वाला केस है इंटरसेक्टिंग लाइन्स का केस वो यहाँ पर वेरीफाई होता है। तो हम कह सकते हैं जो लाइन्स हैं वो है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो जो ये केस था ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स का केस था। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पर। सो ये है सेकंड पार्ट क्वेश्चन का। यहाँ पर हमें अगर इस केस को कंपेयर करना पड़े a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 से, तो आप देखेंगे जो यहाँ पर a1 का वैल्यू आएगा वो आएगा 9 और जो वैल्यू आएगा a2 का वो होगा 18। तो a1/a2 कितना होगा 9/18, b1/b2 का 3/6 और c1/c2 का 12/24। सॉल्व करते हैं यहाँ से, हम देखेंगे यहाँ से 9 × 9 और 9 × 2 = 18, तो ये वैल्यू आती है 1/2 के इक्वल। सो 3 × 3, 3 × 6, ये भी 1/2 के इक्वल आता है। 12 × 12 एंड 12 × 24। आप देखेंगे तीनों ही वैल्यू यहाँ पर इक्वल आ रही हैं, तो तीनों ही रेशियो इक्वल है 1/2, 1/2, 1/2। अगर तीनों ही रेशियो इक्वल आते हैं तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ये केस बन रहा है ये केस है कोइंसिडेंट लाइंस का केस। सो यहाँ पर हम कहेंगे द लाइंस आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये है हमारा थर्ड पार्ट। यहाँ पर हमें जो इक्वेशन गिवन है वो है 6x - 3y + 10 = 0 और जो सेकंड इक्वेशन गिवन है वो है 2x - y + 9 = 0। अब अगर मैं यहाँ पर से a1/a2 करूँ तो मैं करूँगा 6/2 और अगर मुझे b1/b2 चाहिए तो मैं करूँगा -3/-1, बिकॉज यहाँ पर जो y का कोफिशिएंट है वो -3 है और जो यहाँ पर y का कोफिशिएंट है वो -1 होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू भी नहीं है तो हम इसको माइनस में लेट कर सकते हैं। जो यहाँ पर c1/c2 का वैल्यू होगा वो होगा 10/9 के इक्वल। अब फाइंड करते हैं इनका रेशियो। सो 2 × 2, 2 × 3 = 6, सो 3/1 यहाँ से आएगा, माइनस माइनस कैंसिल। अब देखेंगे ये वैल्यू सॉल्व हो नहीं सकता, तो यहाँ पर देखिए a1/a2 b1/b2 के इक्वल आ रहा है। a1/a2 तो b1/b2 के इक्वल है, बट ये c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो ये कौन सा वाला केस था? आपने देखा था ऊपर, ये केस था पैरेलल लाइन्स का केस, जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल था और वो c1/c2 के इक्वल नहीं था। सेम कंडीशन यहाँ पर बन रही है, तो हम कहेंगे द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन एक्सरसाइज 3.2 के। सो चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड।
क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे कहा गया ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब यहाँ पर समझना होगा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट से मतलब क्या है। देखिए कंसिस्टेंट का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपके क्वेश्चन के जो सॉल्यूशंस होते हैं वहां पर आपकी जो लाइंस आती है वो अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, आप सब जानते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हम यहाँ पे जो हमारी एक्स और वाई की वैल्यू होती है वो हमें मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक 1 0 होता है। वी कैन से दैट यहाँ पर ओनली वन सॉल्यूशन इज देयर। और अगर लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं तो हमने ये पढ़ा था कोइंसिडेंट लाइंस के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, तो यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस लिख सकता हूँ। अगर आप देखेंगे और कंपेयर करेंगे यहाँ से तो देखिए आप ये समझ पाएंगे कंसिस्टेंट का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आपके पास सॉल्यूशन मिल रहे हैं, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस के केस को हम कहते हैं कंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट कहते हैं अगर आपसे कहा जाता है कि ये लाइंस इनकंसिस्टेंट हैं तो आप समझ जाएंगे कि इस केस में जो लाइंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं तो भी आप कहेंगे जो लाइंस हैं वो इनकंसिस्टेंट हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी सेम वही चीज़ चेक करनी है, हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए सेकंड के लिए की थी, वही हमें इस थर्ड क्वेश्चन के लिए भी चेक करना है। और यहाँ पर हमें ये देखना होगा पहले कि लाइंस क्या हैं। अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी तो हम कहेंगे आंसर कंसिस्टेंट है, लाइंस कोइंसिडेंट होंगी तो भी हमारा आंसर सेम होगा कि आंसर कंसिस्टेंट है। अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो हम कहेंगे कि जो लाइंस हैं वो इनकंसिस्टेंट हैं। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट पार्ट से। सो ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूँ तो आप देखेंगे ये A1 है और ये A2 है, तो 3/2 A1/A2 होगा। जो B1/B2 का वैल्यू आएगा ये तो हमारा है A1/A2 का वैल्यू, जो B1/B2 आएगा उसका वैल्यू होगा आपका 2/-3 के इक्वल, बिकॉज यहाँ B1 2 है और यहाँ B2 है -3। और जो C1/C2 होगा वो होगा 5/7 के इक्वल। तो आप देख पाएंगे ये कौन सा केस बन रहा है, जब A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं होता है तो हमारा केस बनता है, देखिए यहाँ पर A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है। तो हमने कैसे कहा था, जब लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो इस केस में A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ पर जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस जब होती है तो हम क्या कहते हैं, दैट द आंसर इज कंसिस्टेंट। हमने जस्ट इससे पहले पढ़ा था, अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी या कोइंसिडेंट लाइंस होंगी तो आंसर होगा कंसिस्टेंट, पैरेलल लाइंस के केस में आंसर होगा इनकंसिस्टेंट। ऐसे ही बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पर। सो ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट। यहाँ पर A1/A2 का वैल्यू आएगा आपका A1/A2। कंपेयर करते हैं तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन से हमें A1 मिलेगा 2 और A2 होगा 4। अगर मैं B1/B2 फाइंड करता हूँ तो मुझे मिलेगा -3/-6 के इक्वल। और C1 है 8, तो C1 में लिखूंगा 8/C2 होगा आपका 9। सो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये मुझे मिल जाएगा माइनस कैंसिल, ये होगा 1/2 बिकॉज 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। सेम मैं इसको भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अब देख पा रहे होंगे A1/A2 B1/B2 के इक्वल है, A1/A2 तो B1/B2 के इक्वल है, बट ये C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो सब जानते हैं ये कौन सा केस है, ये केस है पैरेलल लाइंस का केस। और पैरेलल लाइंस के केस में आपको पहले ही बताया था कि आंसर होता है इनकंसिस्टेंट, तो आपका इसका आंसर होगा इनकंसिस्टेंट। तो ये था सॉल्यूशन सेकंड पार्ट का। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे। सो ये है थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का। यहाँ पर आप देखेंगे जो A1 का वैल्यू है, अगर मैं A1/A2 फाइंड करता हूँ तो A1 है 3/2 और जो A2 है वो है 9 के इक्वल। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा देन ये 2 नीचे आएगा, सो जाएगा 3/2 इंटू 9 एंड 3 बजा 3 3 जा 9, तो ये आता है 1/6 के इक्वल। अब यहाँ से फाइंड कर लेते हैं B1/B2 का वैल्यू। सो B1/B2 किसके इक्वल आएगा, आप देख पाएंगे B1 का वैल्यू है 5/3 और B2 का वैल्यू है -10 के इक्वल। सॉल्व करते हैं तो ये मिलेगा आपको 5/3 इंटू -10। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 5 1 जा 5 5 2 जा 10, सो 3 इंटू 2 6, सो 1/-6, दिस विल बी 1/-6। ये हमें मिलता है वैल्यू B1/B2 का। अब आते हैं C1/C2 के पास में। वैसे अगर आपको A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं मिल रहा है तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो आप सीधे कहेंगे कि जो लाइंस हैं वो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं।
तो आपको C1 अपॉन C2 को चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपको स्टार्टिंग में दिखता है कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, जैसा कि इस केस में हो रहा है। तो लाइन्स इंटरसेक्टिंग है, और आप तो जानते हैं इंटरसेक्टिंग का केस कौन सा केस होता है, कंसिस्टेंट। तो हम कह सकते हैं द लाइन्स आर कंसिस्टेंट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो है आपका फोर्थ पार्ट। सो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। इसमें अगर आप देखेंगे तो A1 का वैल्यू कितना आएगा, अगर मैं A1 अपॉन A2 फाइंड करता हूँ तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगा 5 A1 का, और जो वैल्यू है A2 का वो है -10 के इक्वल। सॉल्व करते हैं तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये आएगा -1/2। अब मैं फाइंड करने वाला हूँ B1 अपॉन B2। यहाँ पर जो B1 का वैल्यू है वो है -3, और जो B2 का वैल्यू है वो है 6। अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये मुझे मिलता है -1/2 के इक्वल। अब यहाँ से मुझे C1 अपॉन C2 भी फाइंड करना होगा, तो चलिए फाइंड करते हैं C1 अपॉन C2 का वैल्यू। C1 अपॉन C2 किसके इक्वल होगा, देखिए C1 का वैल्यू है 11 और C2 का वैल्यू है -22। तो ये 11 जा 11, 11 2 जा 22, ये आएगा -1/2 के इक्वल। अब देखिए A1 अपॉन A2 जो आ रहा है, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, तीनों का ही रेशियो इक्वल आ रहा है, और वो है -1/2 के इक्वल। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। और अगर ऐसा होता है A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 होते हैं, तो आप सब जानते हैं ये जो केस होता है को इंसिडेंट लाइन्स का केस होता है, को इंसिडेंट लाइन्स। और को इंसिडेंट लाइन्स के केस में भी लाइन्स आपकी कंसिस्टेंट रहती हैं। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, मैं वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपका केस आता है कोइंसिडेंट लाइन्स का और इंटरसेक्टिंग लाइन्स का, तो आप कहेंगे कि आपका आंसर है कंसिस्टेंट। एक पैरेलल लाइन के केस पर आप कहेंगे कि आपका आंसर है इनकंसिस्टेंट। तो ये था आंसर फोर्थ पार्ट का। अब बढ़ते हैं लास्ट पार्ट के पर, क्वेश्चन नंबर 3 के। सो ये है फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। अगर मैं यहाँ पर A1 अपॉन A2 फाइंड करना चाहूँगा, तो आप देखेंगे A1 का वैल्यू है 4/3 और A2 का वैल्यू है 2 के इक्वल। सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा 4/3 इंटू 2। सो 2 2 जा 4, तो आंसर आता है 2/3। ये तो है A1 अपॉन A2 का वैल्यू। अब फाइंड करते हैं B1 अपॉन B2 का वैल्यू। आप देखेंगे क्वेश्चन में जो B1 है वो 2 के इक्वल है, और जो B2 है वो 3 के इक्वल है। सो B1 अपॉन B2 आएगा 2/3 के इक्वल। अब फाइंड करते हैं C1 अपॉन C2। यहाँ पर जो C1 का वैल्यू है वो 8 के इक्वल है, और जो C2 का वैल्यू है 12 के इक्वल है। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो मुझे मिलेगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। आप देख पा रहे होंगे A1 अपॉन A2 2/3 आ रहा है, B1 अपॉन B2 भी 2/3 आया था, C1 अपॉन C2 भी 2/3 ही आ रहा है। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। और अगर तीनों रेशियो बराबर होते हैं तो लाइंस होती हैं आपकी कोइंसिडेंट लाइंस, जो कि इससे जस्ट पहले वाला केस भी था कोइंसिडेंट लाइंस। और हमने कुछ देर पहले सीखा था कि कोइंसिडेंट लाइंस का केस है तो आपकी जो लाइंस होंगी वो कौन सा केस होगा, कंसिस्टेंट लाइन का केस होगा। तो आंसर होगा कंसिस्टेंट। तो ये था आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.2 के। सो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन में कहा गया विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। इससे जस्ट पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था कि अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है और अगर लाइंस को इंसिडेंट लाइंस हैं, तो इस केस में जो आंसर होगा वो होगा कंसिस्टेंट। और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो पैरेलल लाइन से इसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। तो ये मैं समझना होगा, अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है और कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो हम कहेंगे कि हमारा केस कंसिस्टेंट है। अदरवाइज अगर लाइंस पैरेलल हैं तो हम कहेंगे जो हमारा रिजल्ट है वो इनकंसिस्टेंट है। इस रिजल्ट के बिहाफ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। तो बढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको ये भी ध्यान देना होगा, क्वेश्चन में कहा गया अगर आपकी जो लाइंस हैं वो कंसिस्टेंट हैं तो आपको उस केस में सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। और अगर लाइंस इनकंसिस्टेंट है तो आपको पता है कि इनकंसिस्टेंट लाइन के केस में सॉल्यूशंस नहीं होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि सॉल्यूशंस नहीं है। तो चलिए फाइंड करते हैं पहले वाले पार्ट का आंसर। सो फर्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन दिया गया है x + y = 5 और 2x + 2y = 10। अगर मैं यहाँ पर रेशियो फाइंड करता हूँ A1 अपॉन A2 का, तो वो आता है 1, बिकॉज यहाँ पर A1 1 के इक्वल है और B1 2 के इक्वल है, तो ये आएगा 1/2। और अगर मैं B1 अपॉन B2 फाइंड करता हूँ तो ये भी आएगा 1/2 के इक्वल। और अगर मैं C1 अपॉन C2 फाइंड करूँगा यहाँ पर,
तो वो आएगा 5/10 मीन्स 1/2 के इक्वल। तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि A1/A2 का जो रेशियो है वो B1/B2 और C1/C2 के इक्वल है। और आप सब जानते हैं कि A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 का अगर रेशियो इक्वल होता है तो लाइंस का जो केस होता है वो होता है आपका कोइंसिडेंट लाइंस। अगर लाइंस कोइंसिडेंट है तो आप कह सकते हैं कि जो आपका आंसर है वो कंसिस्टेंट है। और क्वेश्चन आपसे कहा गया है अगर आंसर कंसिस्टेंट है तो आपको कंसिस्टेंट आंसर के केस में ग्राफिकली एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं ग्राफिकली सॉल्व करने की तरफ। सो देखते हैं कि इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाएगा। फॉर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 0, अगर मैं यहाँ पर x के प्लेस पे 0 पुट करता हूँ तो मुझे y का वैल्यू 5 मिलेगा। और अगर मैं यहाँ पर x के प्लेस y के प्लेस पे 0 पुट करूँगा तो मुझे x का वैल्यू 5 मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर x और y के लिए एक बॉक्स बना दिया है। सेम है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 के लिए जब x का वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो मुझे y का वैल्यू 5 मिलता है। जब मैं y का वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो मुझे x का वैल्यू मिलता है 5 के इक्वल। तो यहाँ से मैंने दोनों ही इक्वेशंस के लिए, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन के लिए यहाँ पर बॉक्स बना दिया है। अब मैं इनका ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ। क्योंकि लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस है तो आप जानते हैं कि कोइंसिडेंट लाइंस के केस में लाइंस एक दूसरे के ऊपर से पास होती हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है वो है 0,5 मीन्स ये पॉइंट, सेकंड पॉइंट है 5,0 मीन्स ये पॉइंट, दिस इज द 5,0 और ये जो पॉइंट है ये 5,0 सॉरी ये है 0,5। अगर मैं दोनों लाइन्स को ज्वाइन करता हूँ तो मुझे ग्राफ कुछ इस तरीके का मिलेगा। और अगर आप इस वाले केस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो भी आपको यही ग्राफ मिलेगा, इस जो कि सेम इसी लाइन के ऊपर से जाएगा। क्योंकि लाइंस कोइंसिडेंट है तो इस केस में इसका हर एक पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा। तो इस केस में आप कहेंगे देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इसका सिंपल रीजन ये है कि दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर से पास हो रही हैं, इसका मतलब हर एक पॉइंट सॉल्यूशन शो कर रहा है। सो ये था आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का। चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे। सो ये है सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। यहाँ पर आप देख पाएंगे जो A1 का वैल्यू है, अगर मैं A1/A2 फाइंड करता हूँ तो यहाँ पर जो A1 है वो 1 के इक्वल है और जो A2 है वो 3 के इक्वल है। सो आंसर आएगा 1/3। और ऐसे अगर मैं B1/B2 फाइंड करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ B1 का वैल्यू -1 के इक्वल है और B2 है -3 के इक्वल। तो यहाँ कैंसिल होकर आंसर आएगा 1/3। और अगर मैं C1/C2 फाइंड करता हूँ तो ये आएगा 8/16 के इक्वल और 8/16 का वैल्यू होता है 1/2। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर A1/A2 तो B1/B2 के इक्वल है बट वो C1/C2 के इक्वल नहीं है। और ये जो केस होता है ये केस होता है आपका पैरेलल लाइंस का केस। अगर लाइंस पैरेलल है तो हमने स्टार्टिंग में आपको डिफाइन किया था, अगर लाइंस पैरेलल है तो केस होगा इनकंसिस्टेंट। अगर केस इनकंसिस्टेंट का है तो आपके सॉल्यूशंस नहीं होंगे इस केस में। तो हम कहते हैं देयर आर नो सॉल्यूशंस, देयर आर नो सॉल्यूशंस। तो हमें यहाँ पर इसको आगे फाइंड करने की जरूरत भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन यहीं तक रहेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जो कि आपका थर्ड पार्ट। सो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। यहाँ पर इक्वेशन गिवन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन गिवन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पर A1/A2 फाइंड करता हूँ तो यहाँ पर A1 2 है और A2 का वैल्यू 4 के इक्वल है तो ये आएगा 1/2। अगर मैं B1/B2 फाइंड करता हूँ तो आप देखेंगे B1 का वैल्यू 1 के इक्वल है और B2 है -2 के इक्वल तो ये -1/2 आएगा। और अगर आप C1/C2 फाइंड करते हैं तो वो आएगा -6/-4 के इक्वल। माइनस माइनस कैंसिल होगा तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये आएगा 3/2 के इक्वल। वैसे तो यहाँ पर A1/A2 ही B1/B2 के इक्वल नहीं था। अगर A1/A2 ही B1/B2 के इक्वल नहीं है तो हम कहते हैं लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं तो आपका आंसर होता है कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट का केस है तो इस केस में क्या होगा, अगर कंसिस्टेंट का केस है तो इस केस में आप लोग लाइंस के आंसर को फाइंड कर सकते हैं ग्राफ से। तो चलिए ग्राफ फॉर्म करते हैं इस इक्वेशन का, दोनों इक्वेशंस का, फिर देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन आता है। सो यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में y के प्लेस पर 0 पुट करता हूँ, इफ y इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ से जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 2x प्लस 0 माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू 3 आएगा। और अगर मैं यहाँ पर x का वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ तो आप देख पाएंगे ये इक्वेशन बन जाएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y का वैल्यू आएगा 6 के इक्वल।
मैं इसको बॉक्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ अगर इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस को, तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा एक्स और वाई की वैल्यूज को। यहाँ आप देख पाएंगे कि जब x का वैल्यू 3 था तो उस केस में जो y का वैल्यू है वो 0 के इक्वल है, तो 3,0 फर्स्ट सॉल्यूशन होगा। सेकंड केस में जब x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू था 6 के इक्वल, तो वैल्यू बनेगा 0,6। सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाले इक्वेशन का तो यहाँ पर हमें सॉल्यूशन मिल चुका है। इस सॉल्यूशन की हेल्प से हम यहाँ पर इसका ग्राफ फॉर्म करेंगे। अब बढ़ते हैं सेकंड वाले इक्वेशन के सॉल्यूशंस की ओर। जो इक्वेशन नंबर सेकंड है वो है आपका 4x - 2y - 4 = 0। सेम यहाँ भी हम करते हैं। अगर मैं यहाँ पर y के प्लेस पे 0 पुट करता हूँ, इफ y = 0, तो आप देखेंगे ये 0 हो जाएगा और 4x = 4 हो जाएगा। यहाँ से ये जाएगा 4x - 2 × 0 - 4 = 0। आप सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ से आपको मिलेगा x = 4/4, बिकॉज ये 0 हो जाएगा 1। और अगर आप यहाँ पर x के प्लेस पे 0 पुट कर देते हैं तो आप देख पाएंगे यहाँ से अगर x 0 होगा तो y कितना आएगा -2y = ये ऐसा बन जाएगा 4 × 0 - 2y - 4 = 0। और यहाँ से y का वैल्यू आएगा 4/-2 के इक्वल, जो कि होता है -2। चलिए मैं इसका भी यहाँ पर बॉक्स बना के दिखाता हूँ आपको। इसका बॉक्स कुछ इस तरीके से बनेगा जहाँ पर वैल्यूज होंगी x और y की। मैं टॉप में x का वैल्यू लिखूंगा और नीचे बॉटम में y का वैल्यू लिखूंगा। जब x का वैल्यू 0 के इक्वल था, सॉरी 0 के इक्वल था y का वैल्यू, यहाँ देखेंगे आप लोग जब y 0 था तो x 1 था, तो y 0 और x 1 आएगा। और दूसरे केस में जब x 0 था तो y का वैल्यू -2 के इक्वल था, दूसरा आंसर आएगा 0,-2। तो ये हमें मिल चुका है यहाँ से सॉल्यूशंस दोनों ही इक्वेशंस का। अब इन सॉल्यूशंस की हेल्प से हम इसका ग्राफ फॉर्म करेंगे, तो करते हैं ग्राफ फॉर्मिंग का। सो यहाँ पे मेरे पास में एक ग्राफ है। इस ग्राफ में मैं इन पॉइंट्स को प्लॉट करने वाला हूँ। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है 3,0 मीन्स x में 3 तो y में 0, तो ये है 3,0 पॉइंट। दिस इज द पॉइंट 3,0। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 0,6। इसमें 0,6 आएगा आपका x0 एंड y6। दिस इज द पॉइंट 0,6। आप अगर दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा पहली वाली इक्वेशन का ग्राफ। तो बना के देखते हैं इसको। यहाँ से आपको पहली इक्वेशन का ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। अब जो सेकंड वाला इक्वेशन था उसके पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करते हैं। यहाँ पर मैं देखा था जो सेकंड वाले इक्वेशन के पॉइंट्स थे वो थे 1 0 0 -2। अब यहाँ प्लॉट करते हैं x1 एंड y0। x1 y0 यहाँ पर आएगा। दिस इज द पॉइंट 1,0। और जो सेकंड पॉइंट है वो है आपका 0 -2 के इक्वल। सो x में 0 एंड y में -2, ये वो पॉइंट होगा। ये पॉइंट होगा x0 y -2 के इक्वल। सॉरी फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट में आपको x0 एंड y -2 किए हुए है। सो x0 मीन्स ये और y -2 मीन्स ये वाला पॉइंट। सो दिस इज द पॉइंट 0, -2। बिकॉज सेकंड पॉइंट है उसमें x एक्सिस 0 पे है और y एक्सिस -2 पर है। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ तो मुझे यहाँ से सेकंड इक्वेशन ग्राफ मिलेगा, जो कि कुछ ऐसा होगा। सो अगर मैं इनको कट करता हूँ तो ये किसी ना किसी पॉइंट पर आगे कट होंगे, और जिस पॉइंट पर कट होते हैं वही इस वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। सो ये जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये x में 2 और y में भी 2 पर कट कर रहे हैं। अगर आप इनको ग्राफ में लेंगे तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाएंगे, और यहाँ भी आप देख पाएंगे तो आपको पॉइंट्स एग्जैक्टली ही मिल रहे हैं अप्रॉक्स में यहाँ पे। सो अगर मैं कहूँ यहाँ पर जो ये पॉइंट होगा वो क्या होगा, इसके वैल्यू होंगे 2,2। सो ये x की वैल्यू होगी और ये y की वैल्यू होगी। तो आपको यहाँ से मिल चुके हैं सॉल्यूशंस x = 2 एंड y = 2। इस तरीके से हम ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं किसी भी ग्राफ का। सो आप वापस से देख सकते हैं इसके सॉल्यूशन को। हमने इन प्लॉट्स को, इन नंबर्स को या इन पॉइंट्स को यह ग्राफ में प्लॉट किया, जिसकी हेल्प से हमें इन लाइन्स के ग्राफ मिले। जहाँ पर इन्होंने कट किया वो इनका सॉल्यूशन था। तो ये था आंसर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का। अब आगे बढ़ते हैं लास्ट पार्ट में इस क्वेश्चन के। सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट। इस इक्वेशन में अगर मैं a1/a2 को फाइंड करूँ तो मुझे मिलेगा 2/4 के इक्वल, जो कि होता है 1/2। 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। अगर मैं यहाँ पर b1/b2 फाइंड करना चाहता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ b1 है -2 और b2 है -4 के इक्वल। माइनस माइनस कैंसिल, ये भी आएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1/2 के इक्वल। और मैं यहाँ से c1/c2 फाइंड करता हूँ, और c1/c2 आएगा आपका -2 / -5 के इक्वल।
तो अब देख पाएंगे यहाँ पर जो केस बन रहा है वो बन रहा है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। और आप सब जानते हैं ये केस होता है पैरेलल लाइन्स का केस। तो लाइन्स यहाँ पर जो है वो पैरेलल लाइन्स हैं, और अगर लाइन्स पैरेलल हैं तो उस केस में जो आंसर होगा आपका वो होगा इनकंसिस्टेंट। और अगर इन लाइन्स इनकंसिस्टेंट हैं तो उस केस में नो सॉल्यूशंस आर देयर, उस लाइन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते हैं। तो इसका आंसर होगा नो सॉल्यूशन। तो ये था आपका लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। सो थैंक यू।